नेक्स्ट क्वेश्चन में, टू स्फीयर्स पी एंड क्यू ऑफ इक्वल रेडियाई हैव डेंसिटीज रो वन एंड रो टू। यानी पी का डेंसिटी रो वन है, रेडियस हम लोग आर ले लेते हैं, या रेडियस की जरूरत नहीं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसका डेंसिटी रो टू है, रेडियस इसका भी आर ले लेते हैं, ठीक है। द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाई अ मासलेस स्ट्रिंग एंड प्लेस्ड इन लिक्विड L1 L2 ऑफ डेंसिटीज सिग्मा वन एंड सिग्मा टू, ठीक है। एंड विस्कोसिटी इज ईटा वन एंड ईटा टू। They float in equilibrium with spheres P in L1 and Q in L2 and string being taut. अब देखो ये भी फिर इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी इसमें आया था इस एक्सरसाइज में। स्ट्रिंग अगर टॉट है तो इसका मतलब है कि P की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, तो P का डेंसिटी L1 की डेंसिटी से कम होगा, और Q की डेंसिटी नीचे जाने की होगी, तो Q की जो डेंसिटी है, Q का टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो Q की जो डेंसिटी है वो L2 की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हम यही लिख सकते हैं कि जो रो वन होगा वो सिग्मा वन से छोटा होगा, और जो रो टू होगा वो सिग्मा टू से बड़ा होगा, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है इफ स्फीयर्स पी अलोन इन L2, यानी P को हम डिप कर रहे हैं L2 में, तो टर्मिनल वेलोसिटी Vp है, और Q को डिप कर रहे हैं L1 में, तो टर्मिनल वेलोसिटी Vq है। तो ध्यान देना, अगर हम P का डेंसिटी कम है सिग्मा वन से, तो सिग्मा टू टू से तो कम हो ही जाएगा, तो P को जब हम L2 में डालेंगे तो इसका टर्मिनल वेलोसिटी ऊपर की तरफ आएगा। तो अगर हम डायरेक्टली लिखें उस टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो Vp की वैल्यू बनेगी, टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/9 R² G, सिग्मा माइनस रो लिखते हैं, तो इसमें बड़ी डेंसिटी में से छोटी डेंसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे सिग्मा टू माइनस रो वन एंड डिवाइडेड बाई ईटा, तो ईटा आएगा ईटा टू, और ये वैल्यू आएगी ऊपर की तरफ, तो इसको लिखेंगे प्लस जे कैप। और Q को अगर हम L1 में डालेंगे, Q को L1 में डालेंगे तो L1 का डेंसिटी कम है, Q का डेंसिटी ज्यादा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगी, तो VQ की वैल्यू बनेगी इसी तरह से 2/9 R² G, और इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो रो टू माइनस सिग्मा वन एंड डिवाइडेड बाई ईटा वन, और ये नीचे की तरफ आएगी तो माइनस जे कैप। तो एक बात तो यहाँ से सामने आ गई कि P और Q की जो वेलोसिटीज है इनका डॉट प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, क्योंकि एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। एक ऑप्शन और ढूंढना है हमें, ए और बी में से कोई एक। तो इसके लिए देखो, इक्विलिब्रियम में अगर हम इक्वेशन बनाएं, इक्विलिब्रियम में टोटल एफ अप टोटल वेट के बराबर होगा, तो एफ अप लिखते हैं, ध्यान से देखना, वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम को हम लोग वी से लिख देते हैं, जिससे बार बार 4/3 πr³ ना लिखना पड़े। तो एफ अप की वैल्यू होगी वी इंटू सिग्मा वन इंटू जी प्लस वी इंटू सिग्मा टू इंटू जी इज इक्वल टू वेट लिखेंगे, तो वी इंटू रो वन इंटू जी प्लस वी इंटू रो टू इंटू जी। तो यहाँ से आप देखो एक इक्वेशन आएगी कि सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इक्वल आएगा रो वन प्लस रो टू से। और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्मा टू माइनस रो वन इज इक्वल टू रो टू माइनस सिग्मा वन। अब देखो क्या हमें इसकी जरूरत पड़ेगी वीपी और वीक्यू का रेशियो निकालने में, क्यों भाई। तो एक तरह से देखो तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गए, ये पूरा और ये पूरा तो सेम है ही है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये 1/ईटा टू के प्रोपोर्शनल है और ये 1/ईटा वन के प्रोपोर्शनल है। तो जब हम वीपी अपॉन वीक्यू करेंगे इनके मैग्नीट्यूड्स केवल, यानी मॉड ऑफ वीपी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वीक्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी ईटा 1/ईटा 2 के इक्वल। देखो अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, बट इट इज अ गुड अरेंजमेंट ऑफ ऑल दी फिजिकल क्वांटिटीज, अच्छा सिचुएशन है।